नमस्ते। सीरिया में बशर अल असद के शासन के पतन ने ईरान में खतरे की घंटी बजा दी है। इजराइल की सेना ईरान पर हमले की तरफ बढ़ रही है और किसी भी वक्त दोनों देशों में युद्ध का आगाज हो सकता है। ईरान ने भी अपनी आर्मी को अलर्ट मोड पर कर दिया है और वायु रक्षा प्रणालियों को एक्टिव करने के आदेश जारी किए हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक करने का प्लान बनाया है, जिसके लिए इजरायली सेना बड़ी तैयारी कर रही है। यह आशंका इसलिए भी प्रबल है कि सीरिया में ईरानी प्रोक्सी समूह कमजोर पड़ गए हैं, जिसकी वजह से इजराइल को ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर हमला करने का मौका मिल गया है। इजराइल की वायुसेना ने ईरान में संभावित हमलों के लिए अपनी तैयारी और तत्परता को बढ़ा दिया है। इजराइल के लिए ईरान पर हमला करना इसलिए भी आवश्यक हो गया है क्योंकि असद शासन के पतन और हिजबुल्लाह के कमजोर होने के बाद ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकता है और वह एक एटम बम विकसित कर सकता है जो इजराइल कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। ईरान इजराइल के विनाश के लिए प्रतिबद्ध है। उसने इजराइल का नामो निशान मिटाने की मुल्लाई शपथ उठाई है। इस साल उसने 2 बार इजराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए हैं। इसके जवाब में इजराइल ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की कसम खाई है और ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में इजराइल की ओर से सीरिया में की गई भीषण बमबारी से असद शासन के एयर डिफेंस का 86% सतबाह हो गया, जिससे इजराइल को ईरान पर हमले के लिए सुरक्षित मार्ग मिल गया है। सीरिया में अब मुट्ठी भर एयर डिफेंस सिस्टम बचे हैं और उन्हें इजरायली वायुसेना के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं माना जाता है। आपको यह भी बता दें कि सीरियाई एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट में सबसे मजबूत सिस्टम में से एक रहा है। जब तक यहां असद शासन की मौजूदगी थी, ईरान बहुत हद तक सीरियाई एयर डिफेंस सिस्टम पर आश्रित था। यही वजह है कि इजराइल ने बशर अल असद के तख्ता पलट होते ही सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए 485 हवाई हमले किए, जो हाल के वर्षों में सीरिया पर इजरायली वायुसेना का सबसे बड़ा हमला था। हालांकि ईरान हमेशा कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर और स्पेस प्रोग्राम पूरी तरह नागरिक उद्देश्यों के लिए है। उसने परमाणु हथियारों का विकास करने से इनकार किया है, लेकिन इजराइल ने सबूतों के साथ कहा है कि 2003 तक ईरान का एक संगठित सैन्य परमाणु कार्यक्रम था जो नागरिक जरूरतों से परे था। इजराइल का दावा है कि ईरान ने कभी भी अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद नहीं किया और अपने परमाणु स्थलों को पहाड़ों के अंदर छुपा दिया है। इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे। हालांकि इजराइल इन हमलों के दौरान भी ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करना चाहता था, लेकिन तब उसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का साथ नहीं मिल पाया। अब जबकि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन तय है और नेतन्याहू के करीबी डोनाल्ड ट्रंप शासन संभालने वाले हैं, तो इजराइल पूरी तरह बेखौफ होकर ईरान के खिलाफ ठोस रणनीति बना रहा है। इजराइल के इरादों को देखते हुए ईरान इस बार दहशत में है। जो ईरान कुछ महीनों पहले तक यहूदियों को तबाह करने की मुल्लाई बकलोली करता था, अब उसके पिछवाड़े थर थर कांप रहे हैं। ऐसा इसलिए कि जिस रूस से उसे मदद की उम्मीद थी, वही रूस सीरिया में असद की सरकार बचाने में फिसड्डी साबित हुआ है। यही नहीं, रूस ने अजरबैजान के साथ युद्ध में आर्मेनिया की भी कोई मदद नहीं की थी। रूस के इस रवैये के चलते ईरान का भरोसा भी उससे टूट गया है। ईरान को महसूस होने लगा है कि अगर इजराइल ने उसके ऊपर अटैक किया तो उसे अपना बचाव खुद के दम पर ही करना पड़ेगा, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यानी इजराइल तेहरान के परमाणु ठिकानों पर कार्रवाई करता है तो दोनों देशों के बीच जारी तनाव भयानक संघर्ष में तब्दील हो सकता है, जिससे एक बड़ी जंग छिड़ने के आसार हैं। यह आसार इसलिए भी हकीकत में बदलते दिख रहे हैं क्योंकि ईरान ने हमले की आशंका से अपनी आर्मी को अलर्ट मोड पर कर दिया है। साथ ही भारी किलेबंद पहाड़ों के नीचे दबे परमाणु स्थलों की सुरक्षा भी दोगुनी कर दी है। अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव मोड में करके छोड़ दिया है और ईरानी वायुसेना को 10 मिनट में जवाबी हमले के लिए रेडी रहने के लिए कहा गया है। वहीं सीरिया में इजराइल का अभियान खत्म होने के करीब है। माना जाता है कि इजरायली वायुसेना ने अपने उद्देश्यों को पूरा कर लिया है। अब सीरियाई वायु मार्ग से गुजरने वाली इजरायली मिसाइलों और जहाजों को बड़ा खतरा नहीं है। कहा जा रहा है कि इजराइल ने ईरान को टारगेट करने के लिए ही सीरिया में हवाई हमले किए हैं। यानी गाजा, लेबनान और सीरिया के बाद अब ईरान का नंबर लगेगा, जहां से आने वाली मुल्लाओं की चीख पुकार दुनिया का मनोरंजन कराएगी।
इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।